अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में मेरे पास सिर्फ हज से रिलेटेड खबरें नहीं हैं, बल्कि आज के एपिसोड में मेरे पास जो लोग हज के बाद उम्रा अदा करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। तो आज की वीडियो में वो खबर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 76% आप में से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं, जबकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको पहुंचती रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्रा की। तो जनाब, जो लोग हज के फ़ौरन बाद उम्रा अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतरीन खबर ये है कि मुहर्रम की 15 तारीख के बाद जनाब उम्रा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशंस आप सबमिट करवा सकेंगे। बट उसमें जो बेहतरीन खबर जो है वो ये कि अब जो वीज़ा मिलेगा वो आपको 1 महीने की बजाय 3 महीने का मिलेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 3 महीने के लिए भी इंशाल्लाह जा सकेंगे। और ये बात हरमैन शरफैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा शेयर की है, तो आप उसको जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। देन जो इससे भी और बेहतरीन खबर है वो ये कि जो उम्रा के लिए जो आपको वीज़ा मिलेगा 3 महीने का, यानी कि जो वीज़ा मिलेगा आप लोगों को वो आप सऊदी अरब के किसी भी शहर में घूमने फिरने जा सकेंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आपने कहीं और जाना है तो आप वहाँ पर भी घूम फिर कर आ सकते हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन इंशाल्लाह नहीं होगी जो आप उम्रा सीज़न स्टार्ट होगा। अब ज़रा हज से मुतालिक अपडेट की हम बात कर लेते हैं कि जनाब मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी है और अब बाकायदा उसका नोटिफिकेशन हो गया है। और ये सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि लगेज में, यानी कि अपने सामान में जो आब ज़मज़म होगा, यानी कि पानी होगा या लिक्विड होगा, वो आप बिल्कुल नहीं लेके आ सकेंगे। और ये बाकायदा तमाम एयरलाइंस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उन पर भी, और जो एयरलाइंस खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेंगी उन पर भी, दोनों पर जो है वो फ़ाइन होगा, यानी कि जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद जो और ज़बरदस्त खबरें हैं वो ये कि जनाब सऊदी अरब ने जो उनकी एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है, यानी कि जो बेहतरीन उनकी ट्रेन सर्विस है जो बहुत तेज़ी के साथ चलकर आपको जल्दी से मक्का और मदीना के दरमियान ट्रैवल करवा देती है, उसके किरायों में 20 से 30% तक कमी कर दी गई है। और ये इंशाल्लाह पूरा हज सीज़न कंटिन्यू रहेगी। ये कुछ दिनों के लिए नहीं है, हज जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा हज का सीज़न जब तक कंप्लीट नहीं होगा यही रेट चलेगा। तो आप लोगों को अगर अल्लाह ताला मौका दे, ज़िंदगी मौका दे और आपकी जेब इजाज़त दे तो ज़रा उस ट्रेन सर्विस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत कमाल सर्विस है। ठीक है जी। इसके बाद हम एक और अच्छी खबर की तरफ बात कर लें कि हज के दरमियान रश को कम करने के लिए सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है उन लोगों के लिए कि जिनके पास उम्रा या हज का परमिट नहीं होगा। तो आप अगर कोशिश करेंगे विदाउट परमिट एंटर होने की, जो लोग यानी कि सऊदी अरब में रहते हैं या इर्द गिर्द के ममालिक से एंटर आते हैं और एंटर होने की कोशिश करेंगे, और अगर आप एंटर हो गए और पकड़े गए तो आप पर भारी जुर्माना होगा, यानी कि फ़ाइन होगा। इसके बाद एक अच्छी बात की अगर हम बात करें, एक और अच्छी खबर की अगर हम बात करें तो मिना से मुतालिक है। वो ये कि मिना में तमाम इंतज़ाम जो हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। खैमों की तमाम चेकिंग हो गई है और जो उसमें सबसे बेहतरीन किस्म के जो खैमे होंगे वो सऊदी सिटीज़न्स को मिलेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम लोगों को इक्वली समझें। जो बाहर के ममालिक से जो लोग आते हैं बैरून मुल्क से, उनको भी इक्वल फैसिलिटीज़ दें। ठीक है, सऊदी सिटीज़न्स हैं, बट बाकी लोगों को भी थोड़ी सी अच्छी फैसिलिटीज़ दें, जिनमें बाकी जो सेकंड कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में जो लोग होंगे और उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी या इंडियंस होंगे तो उनको ज़रा कम फैसिलिटीज़ होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तमाम लोगों को इक्वल फैसिलिटीज़ दें। ये आज की कुछ बेहतरीन खबरें थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी खबरें अच्छी लगी होंगी। एक और छोटी सी खबर ये है कि जो इफ्तार दस्तरखान लगते थे उनकी दोबारा से परमिशन मिल गई है, यानी कि सोमवार और जुमेरात को। और इसके अलावा जो चाँद की 13, 14 और 15 तारीख को भी वो दस्तरखान लग सकेगा। तो आप अगर उसको भी लगाना चाहें तो उसको भी लगा सकते हैं, और यानी कि जिनके पास लाइसेंस होगा वो लोग। और जो लोग वहाँ पर जाकर उससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं लंगर से, तो वो भी जाकर वहाँ पर मुस्तफ़ीद ज़रूर हो सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाजी उम्र पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।